दिल्ली में नीट यूजी 2026 विवाद को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। लेकिन 24 जून 2026 को इस पूरे मामले में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी और इस्तीफे की मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी बीजेपी के आंदोलन को विघटनकारी यानी कि व्यवधान पैदा करने वाला बताया। दोस्तों, पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सीजेपी और कई छात्र संगठन लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब पहली बार शिक्षा मंत्री ने सीधे जवाब दिया है। उनका जवाब साफ है। उन्होंने कहा कि सरकार भाग नहीं रही है, जांच चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर मामला इतना बड़ा क्यों बन गया। दोस्तों, कुछ महीने पहले नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आए थे। लाखों छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, कई गिरफ्तारियां हुई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और आखिरकार दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन यहीं से छात्रों की नाराजगी और बढ़ गई। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी, पेपर लीक में उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। कुछ छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर देरी की वजह से प्रवेश नहीं मिला। कई अभिभावकों ने भी परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठाए। यही वजह है कि मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, यह छात्रों के भरोसे का मुद्दा बन गया है। अब बात करते हैं सीजेपी के आंदोलन की। प्रदर्शनकारी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बार बार हो रही गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक हो सकता है तो केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्रवाई काफी नहीं है। इसी वजह से वे सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक सामने आते ही जांच शुरू की गई, कई राज्यों में छापेमारी हुई, संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और परीक्षा को सुरक्षित तरीके से दोबारा आयोजित कराया गया। सरकार का दावा है कि उनसे समस्या को छिपाने के बजाय कार्रवाई की है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, समस्या है विश्वास की। हर साल लाखों छात्र नीट की तैयारी करते हैं। कई छात्र गांवों से आते हैं, परिवार अपनी बचत खर्च करता है, कोचिंग, किताबें और रहने का खर्च उठाता है। ऐसे में अगर परीक्षा पर सवाल उठ जाएं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को होता है। यही वजह है कि आज देश भर में बहस सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की हो रही है। अब एक और बड़ा सवाल सामने है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद आंदोलन कमजोर पड़ेगा या फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होगा? क्योंकि सीजेपी ने साफ कह दिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार भी अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। 24 जून 2026 की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है और इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जवाबदेही तय किए बिना मामला खत्म ही नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा, अदालतों में चल रही सुनवाई और सरकार के अगले कदम तय करेंगे कि ये विवाद शांत होगा या फिर और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल लाखों छात्रों और उनके परिवारों की नजर इसी सवाल पर टिकी है कि आखिर नीट विवाद का अंतिम सच क्या है और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा दोबारा कब लौटेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।